अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मंबइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा सय्यदिना व सनदिना व शफ़ीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिही व अहलिही व इत्रतिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व सुलहाए मिल्लतिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तूबु इलल्लाहि जमीआ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। एक मरतबा पढ़िए ज़रा सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़िरहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूलल्लाह गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूलल्लाह बकारे खे शहीरानम अगिस्नी या रसूलल्लाह पशे मानम अगिस्नी या रसूलल्लाह निदानम जुस्त मल जाए निदानम जुस्त मावाए तू ईसाज़ु सामानम अगिस्नी या रसूलल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह गदाए आमदे सुल्तान ब उम्मीदे करम नाला तही दामा मगर दानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह गंज बख्शी है तेरी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रक्षरम देती रही उरूज तेरी खाके पा मुझे। पानी बाबा जी हुण बाद च पिलाओ बबो जरा बच्चे नूं पिलाओ तो बैठो। देती रही उरूज तेरी खाके पा मुझे तेरा करम बनाता रहा क्या से क्या मुझे। हम दो सलात के बाद मौजूद मुख्तशम उलमाए किराम सामईन ज़वील इख्तिशाम मुखलसम व मुजस्सम मुहिब्बे फिल्लाह मुफ्ती अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब ने बंदा नाचीज़ को हुक्म फरमाया कि आकर इस बाबकार खूबसूरत सादतमंद बज़म में बैठकर चंद घड़ियाँ अपने रब से अपनी बख्शिश मांगे। और यकीनन आप सब भी अपनी बख्शिश तलब करने के लिए हाजिर हैं। यकीनन आप पर थकावट के आसार भी नज़र आ रहे हैं। भाई बेटा आप खामोशी से ज़रा बैठें। नहायत थोड़े वक्त के लिए मैंने आपसे चंद बातें पेश करूँगा। मुफ्ती साहब का हुक्म था, मैं इस वक्त सीधा कसूर से आ रहा हूँ और इनके साथ ये मोहब्बत का एक तकाजा है। अब आपने इनसे मोहब्बत भी रखनी है और थोड़ा मेरा बरम भी रखना है और माफ़ी अपने रब से मांगनी है। तो बड़े अदब से बैठना है, बड़े सलीकामंद बनकर, क्योंकि बड़ी सादतमंदी है मेरी और आपकी कि हम इस बज़म में हाजिर हैं। सुबह को ये ना कहे कि मैं जामिया सफ़िया में एक जलसा था तो उसमें जाकर नहीं बैठा। ये कोई कहने वाली बात नहीं। वो अपने नसीब का मातम करे और ये कहे कि मुझे उस बज़म में बुलाया नहीं गया।
मुझे उस बज़म में बुलाया नहीं गया। चूंकि भाई हम ना तो मुफ्ती साहब के लिए बैठे हैं, ना आप मेरे लिए बैठे हैं, ना नकीब माफल के लिए बैठे हैं, आप सब बैठे हैं। मैं हाजिर हुआ हूं अपने रब के लिए और मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए। और गर्ज क्या थी कि गुनाहों की गठरी चाह के लाए हैं। ये हजरत तशरीफ फरमाया, बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। मैं चूंकि नामों से वाकिफ नहीं और मैं ऐसा मिजाज भी नहीं रखता, चूंकि बात हम जिसको सुना रहे हैं बात तो उनको सुनाए ना जी। और यकीनन आप ये नात खां सुनने के लिए या कोई सुरीला बंदा सुनने के लिए बैठे होंगे, तो अब सुर साज को छोड़ें जरा, को अपने दिल का तार छेड़ें और उसकी बारगाह में पेश हो जाएं। ये वक़्त बड़ा हसीन है, ये वक़्त बड़ा हसीन जो शुरू हो चुका है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं जनाब कि ये हम जो आए हैं तौबा के लिए आए हैं, बख्शिश मांगने के लिए आए हैं। हर दिन हर रात में हम मांगते हैं, हम साइल बनते हैं, हम उसके दरवाजे पे आते हैं। लेकिन आज देने वाले ने साइलों के दरवाजों की तलाशी शुरू की है। देने वाले ने साइलीन के दरवाजों पर अपने मुनादीन को भेजा है, जो निदा दे रहे हैं। फरिश्तों को भेजा है, और शबे बरात फरिश्तों की ईद है। क्या है? फरिश्तों की ईद है। मेरी बात नहीं, सरकार का फरमान है। फरिश्तों की ईद रात को है, मेरी और तेरी ईद दिन को होती है। फरिश्तों की ईद रात को है, क्योंकि फरिश्ते सोते नहीं, फरिश्ते सोते नहीं। और हमेशा जब भी बुलंदी मिली है वो रात को मिली है। बुलंदी रात को मिलती है। दिन को कारोबार जरूर है, तजारत है, पैसा कमाना है, माल आता है, माल दिन को आता है, आमाल रात को बढ़ता है। दिन दिन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बुलंदी जब मिली रात में मिली। हाँ हाँ, एक रात में ऐसी बुलंदी मिली कि सुम्मा दना फतदल्ला फकान का बकौसैन औ अदना की बुलंदी मिलती है। और बड़ा हसीन संगम है। हर रात जिसको बुलंदी मिली ना, जिसमें देना चाहा, उस रात को छुपाया गया। क्या किया गया? छुपाया गया। यकीनन आपने मुझसे कबल सारी रात मुझसे अफसर और आला लोगों के खिताबात सुने हैं, तो मैं तो बस नाम लिखवा रहा हूं किसी की बारगाह में, मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाए। खिताब शिताब तो मुझे आता नहीं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं हुजूर कि रातों को पोशीदा रखा गया, घड़ियों को छुपाया गया। भाई शबे जुमा एक ऐसा वक्त आता है, दुआ कबूल होती है। हमारे बुजुर्गान ने दीन, औलिया अल्लाह, सुलहा उरफा ने हमें यह दर्श दिया है। ये भी साहिब सिलसिला बैठे हैं कि भाई शबे जुमा को जिक्र किया करो। जो लोग तरीकत से वाबस्ता हैं और अगर किसी साहिब हाल बुजुर्ग से आप वाबस्ता हैं, तो उनका पैगाम यही होगा कि भाई शबे जुमा सोकर नहीं गुजारनी, रात भर शब बेदारी करनी है, जिक्र करना है, इस्तिग़फ़ार करनी है। क्यों? कहा उसमें एक लम्हा छुपा दिया है, उस लम्हे को जाया ना करो। अब लैलतुल कद्र पे आए, 5 रातों में ले गए, मख्फी कर दिया, 1000 महीनों से अफजल है। लेकिन फरमाया 21वीं हो सकती है, 23वीं हो सकती है, 25वीं हो सकती है, 27वीं हो सकती है, 29वीं हो सकती है। छुपा दिया। जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है जब दुआ कबूल होती है, घड़ी को छुपा दिया। शबे ईद उल फित्र है, दुआ कबूल होती है, लेकिन उस टाइम को छुपा दिया, सारी रात का बता दिया। अच्छा, हर रात जिसमें दुआ कबूल हो, जिसमें रहमत की बरखबर से, उसको छुपा दिया।
लेकिन आज की रात कैसी रात है कि छुपाया नहीं, इसको खोल दिया और खोल कर तेरी तलब पर नहीं छोड़ा। फरमाया मैं फरिश्ते भेजता हूं, तेरी सदा लेकर जाएंगे, तेरी सदा लेकर जाएंगे। ऐ मेरे बंदे, तू जामिया सफिया में बैठा है, तू सियालकोट में बैठा है, तू लाहौर में बैठा है, तू पाकिस्तान में बैठा है, तू हिंदुस्तान में बैठा है, दुनिया के किसी कोने पे बैठा है, आज बस अपने रब की बारगाह में नादम तो होके देख, तलब तो करके देख। भाई आपने यकीनन सुना होगा 100 नफल पढ़ने चाहिए, 8 नफल पढ़ने चाहिए, 4 नफल पढ़ने चाहिए, 2 नफल पढ़ने चाहिए, ज़रूर पढ़ने चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आमाल की बुलंदी का ज़रिया है, बख्शिश का ज़रिया है। लेकिन आओ नौजवानों, सबसे बड़ी बख्शिश ये है, लंबे चौड़े मजमून तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा मजमून तैयार करूँगा, मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँ, कौन सा मजमून तैयार करूँ, मैं पास हो जाऊँ। आज एक ही मजमून है, या अल्लाह नादिम हूँ, पशेमान हूँ, तू रहम करने वाला है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे गुनाह इतने नहीं है, तेरी रहमत बड़ी वसी है। मैं क्या, मेरे जैसे लाखों करोड़ों गुनाह करके आए, मालिक सारी जिंदगी गुनाह करें, लेकिन तेरी रहमत फिर भी बड़ी है। आज की रात को लंबी चौड़ी बातें करने का वक्त नहीं है, एक ही ऐसा मजमून है, हर लम्हा अपने दिल में करते रहें, तकरीर सुनते रहें, दिल की हाल सुनाते रहें, नात सुनते रहें, दिल का हाल सुनाते रहें। और कैसा हाल किसको सुनाना है, मुफ्ती इकबाल साहब को नहीं, पीर इरफान इलाही को नहीं, मौलाना साहब को नहीं, ना ना, ये उसको सुनाना है जो समी भी है, जो अलीम भी है, जो खबीर भी है, जो सुनता भी है, जो जानता भी है, जो अता भी फरमाता है। और लंबा चौड़ा मजमून नहीं है, मैं एक ही मजमून बताया करता हूँ, एक ही बात कहने वाली है। तुझे क्या बताऊं दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। लंबी चौड़े मजमून हम क्या पेश करें, कौन कौन सा मजमून पेश करें, कौन कौन सी बातें करें। ये तो हम जानते हैं ना कि हमारी जिंदगी किस गुनाहों के अटाटोप अंधेरों में गुजर रही है, जलालत व गुमराही में हम उलझे हुए हैं। लेकिन कभी इस बात से परेशान ना होना कि मेरी 40 साल, मेरे 50 साल, मेरे 70 साल गुनाहों में गुजरे हैं, अब मेरी तौबा कैसे हो सकती है, अब मुझे जो है वो सीधी राह कैसे मिल सकती है, अब मैं कैसे सुलझ सकता हूँ, अब मैं कैसे संवर सकता हूँ। क्यों नहीं संवर सकते, हमारी निस्बत तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ है कि जिनकी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज हयात। मैं अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। आओ यहाँ एक इमाम हन्नाती अलैहि रहमा ने एक जनाब सय्यदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल रिवायत फरमाया है। वो बड़े दिल के कानों से समात फरमा लीजिए और मैं इजाज़त चाहूँगा। इमाम हन्नाती अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, जनाब सय्यदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 5 तारीकियां हैं और उनके लिए 5 नूर हैं। सिर्फ तारीकी नहीं, भाई रात आती है, बस अब तवज्जो आपकी लंगर की तरफ हो रही है यकीनन, और इस बात को जरा आप मुकम्मल समात फरमा लें। क्या मैं अर्ज कर रहा हूं, इमाम हनाती फरमाते हैं कि 5 तारीकियां हैं और उनके लिए 5 नूर हैं। ये रात आती है ना तो दिन का सवेरा आने वाला है। हमारा बचपन था तो शबाब आया, अब जब शबाब पे हम आए तो अब हम बुढ़ापे की तरफ डाल रहे हैं। 40 के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। अब आप नौजवान जो हैं वो आप शबाब पे हैं, ये छोटे बच्चे हैं। तो हर आने वाली चीज परवान चढ़ती है और हर परवान चढ़ी हुई चीज डलने की तरफ जाती है। अब इमाम हनाती फरमाते हैं कि सय्यदना सदीक़ अकबर ने फरमाया 5 चीजें हैं, वो तारीकियां हैं, अंधेरे हैं, लेकिन फरमाया परेशान ना होना, परेशान ना होना
कि भाई तारीकी में उलझे हुए हैं, गुनाहों में उलझे हुए हैं, सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है, जलालत व गुमराही में गुजरी है, झूठ व गीबत में गुजरी है, चोरी व बदकारी में गुजरी है, सियाकारी व बदआमाली में गुजरी है, लेकिन इसमें परेशान ना होना, पशेमान ना होना। फरमाया कि गुनाह एक तारीकी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके लिए नूर मौजूद है, इसके लिए चिराग मौजूद है, इसके लिए रोशनी मौजूद है। अर्ज किया वो रोशनी क्या है? फरमाया तौबा इसके लिए चिराग है, तौबा इसके लिए चिराग है। तौबतन नसूहा, पक्की और पीढ़ी तौबा। फरमाया वो इसके लिए नूर है, चिराग है। तेरे 70-80 साल के गुनाह एक तरफ, लंबा चौड़ा मजमून ने तुझसे पूछा जाएगा, एक लम्हे के लिए तो पशेमान हो और कह के शर्म सारम चूं के मन बंदा गलीस, या हफीजो या हफीजो या हफीज। एक लम्हा कहने की देर है, तो फरमाया वो तुम्हें बख्श देगा। दूसरा क्या है? फरमाया कब्र एक तारीकी है, यकीनन। और ये पांचों चीजें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक मेरे और आपके हर शख्स की जिंदगी के साथ है, जिंदगी में भी, आलम बरज़ख में भी। दूसरा क्या है? फरमाया कि कब्र एक तारीकी है, अंधेरा है, सख्त और कठिन मुकाम है, लेकिन पशेमान न होना। फरमाया नमाज उसके लिए चिराग है। क्या? नमाज उसके लिए नूर है, नमाज उसके लिए चिराग है, नूर है, रोशनी है। तो फरमाया कोई बात नहीं, अगर मंजिल तारीकी की तरफ जाने वाली है तो उसके लिए चिराग साथ लेकर चलो, चिराग साथ लेकर चलो। तीसरा फरमाते हैं मीज़ान एक तारीकी है। क्या? मीज़ान तारीकी है। तारीकी से मुराद ये नहीं कि वहां अंधेरा होगा, वहां रात होगी, कठिन मुकाम है, सख्त मंजिल है, लेकिन फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह उसके लिए चिराग है। यही वजह है कि हमारे सलासुल में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कहा जाता है मीज़ान पे जाने वाले हो, चिराग साथ लेके चलो। मीज़ान एक तारीकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह उसके लिए नूर है, चिराग है। चौथा आप फरमाते हैं कि क़यामत का मंजर एक तरीकी है। क्या? क़यामत का मंजर सख्त मुकाम है, कठिन मरहला है। हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। कठिन है। फरमाया लेकिन परेशान ना होना, यकीन कामिल उसके लिए चिराग है। यानी तू इबादत करता है, तू दुआएं मांगता है, शब बेदारी करता है, लेकिन यकीन कामिल के साथ। इसलिए नहीं यार रात भर जागा हूं, पता नहीं कबूल हुआ है कि नहीं, दुआ की है, पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं। यही तो बात है कि हम 5 मरतबा हर रोज इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, लेकिन क्या हर नमाजी झूठ छोड़ देता है? हर नमाजी जुए के अड्डे पे बैठना छोड़ देता है? हर नमाजी जो है वो नाप तोल में कमी को छोड़ देता है? नहीं। हालांकि नमाज बेहयाई से रोकती है। अभी अभी तो यहां खड़े होकर उसने कहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन हुआ क्या कि यकीन कामिल नहीं था, खुशू व खुजू नहीं था। तो उस पर क्या हुआ? फरमाया कि यकीन कामिल उसके लिए चिराग है, नूर है, रोशनी है। 5वां फरमाते हैं पुलसरात। पुलसरात एक तारीकी है, कठिन मुकाम है, सख्त मरहला है, लेकिन परेशान ना होना। फरमाया नेक आमाल उसके लिए नूर हैं, नेक आमाल उसके लिए नूर हैं।
आओ इमामुल अंबिया के गुलामों, आज जो बारात की रात है, जो उल्फत की रात है, जो नुसरत की रात है, जो करम फरमाई की रात है, जो समर बारगी करने का वक्त है, अब उन घड़ियों में हम शामिल हो चुके हैं। अब करना क्या है, लंबे चौड़े मजमून की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा रब क्या कहता है, फरिश्ते क्या देख रहे हैं कि बंदे मांगते क्या हैं, मुझसे रिज़्क मांगते हैं, मुझसे औलाद मांगते हैं, मुझसे बख्शिश मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, मुझसे तौबा करते हैं। अब रब फरमाता है फरिश्तों देखो, जो जिस हाल में मुझसे मांग रहा है उसको अता फरमाते जाओ। बख्शिश मांगने वालों की मैं बख्शिश करता हूँ, रिज़्क मांगने वालों को मैं रिज़्क अता करता हूँ, औलाद मांगने वालों को मैं औलाद देता हूँ। क्यों? और इस रात का मुकाम क्या है, फजीलत क्या है? यकीनन आपने अहादीस मुबारका कसीर तादाद में मुझसे कबल समात फरमाई होंगी। अल्लामा सफूरी ने नुज़हतुल मजालिस की जिल्द अव्वल में एक वाक़या बड़ा खूबसूरत लिखा है। नौजवानों की चूँकि रग़बत इस अमर पर होती है, बुज़ुर्ग सुलहा और उलमा जो खशियत वाले हैं वो तो हर अमल अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन नौजवानों की रग़बत दिलाने के लिए मैं ये वाक़या सुना देता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक है, तो अल्लाह के प्यारे जनाब सय्यदना ईसा रूहुल्लाह, आप के हाथ में आसा मुबारक है, पहाड़ के ऊपर आप ऐसे टहल रहे हैं, सैर कर रहे हैं, एक सफ़ेद पत्थर को देखते हैं। खल्लाक़े आलम ने फरमाया कि प्यारे ईसा, इसके अंदर मेरी कुदरत का नज़ारा करना चाहते हो? अर्ज़ किया करना चाहता हूँ। फरमाया फिर इस पर अपना आसा मारो। आपने आसा मारा तो उस पत्थर के अंदर से एक हसीन व जमील खूबसूरत बुजुर्ग निकले जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, और उनके खाने का एहतमाम भी उसके अंदर ही मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक अंगूर की ऐसी मेवा जात से भरी हुई जो टहनी है उसके अंदर मौजूद है। जब वो निकले ना तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी आप कौन है, यहाँ कैसे? अर्ज करते हैं 400 साल से मैं यहाँ इबादत कर रहा हूँ, और बेरिया इबादत इसे कहा जाता है। हमारी इबादत है ना, 100 किस्म के खलफशार हैं हमें, 100 तरह की उलझनों को हम अपने दिल में लेकर नमाज के लिए आते हैं, लेकिन बेरिया इबादत है 400 साल की। ईसा अलैहिस्सलाम ने रश किया उस पर, बड़ी बात है, 400 साल से इबादत कर रहे। खल्लाक़े आलम ने फरमाया प्यारे ईसा ये क्या है? मेरे नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती होगा, शबान की 15वीं शब को वो 2 रकत नफल पड़ेगा, इसकी 400 साल इबादत से ज्यादा उसको अजर अता कर दूंगा, ज्यादा सवाब अता कर दूंगा। आपने कहा काश, हसरत की, काश मैं भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती होता, मुझे भी ये एजाज़ अता फरमाया जाता। इमामुल अंबिया के गुलामों, हमारे गुनाह अपनी जगह हैं, हमारी खलफशारें अपनी जगह हैं, हमारी बेरा रवियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन कुंतुम खैर उम्मा का ताज पहनाकर हमें भेजा गया है। फिर भी ज़लालत और गुमराही में रहना हमारा अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एजाज़ ये अता फरमाया है कि तुम मेरे नबी के उम्मती हो। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, अज़ाब तो आना चाहता है प्यारे मुस्तफ़ा, कैसे आए, आप इनमें मौजूद हो। आओ हज़रात गिरामी कदर, हम खुश नसीब लोगों में से हैं कि जिनको ये मौका मिल रहा है। तौबा की तौफीक होना भी बड़ी बात है, और तौबा को लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा नहीं है, कोई लंबी चौड़ी किताब पढ़ने का नाम नहीं है। तौबा एक लम्हे के लिए नादिम होना है, पशेमान होना है अपने गुनाहों पर। या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों पर पशेमान होता हूँ, तू माफ़ फरमा दे। और उसके बाद पक्का अहद करना है, और फिर सुबह से उन मामूलात से बाज रहना है, और अतिउल्लाह वातिउ रसूल पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ये शब बरात में सारी रात बैठने का मकसद यह है। और फिर रोज़ा अभी हम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल, कहीं इंशाअल्लाह अभी हम रोज़ा रखेंगे, फिर सारा दिन रोज़े से रहेंगे, और फिर हमारे जब अमाल पेश हों तो हम किस हालत में हों कि जाग रहे थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र कर रहे थे, फिर रोज़े की तैयारी कर रहे थे, सहरी कर रहे थे, फिर फजर के लिए वो कोशा थे, फजर के लिए खड़े होने वाला था। अब जब इस हाल में हमारा अमाल नामा पेश किया जाएगा तो कैफियत क्या होगी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बख्श देगा, और बख्शिश ही सबसे बड़े अमाल हैं।
बख्शिश सबसे बड़ी बात है। आलिम होना, पीर होना, फाजिल होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बख्शिश हो जाना बड़ी बात है, हकीकत बात है, बख्शिश हो जाना बड़ी बात है। आप बड़ा अच्छा नेक समझते हैं, करा कुल्ली पहनी है, अच्छा लिबास पहना, अच्छी गाड़ी में आया होगा, इन्होंने बड़ी इज्जत की है, लेकिन न जाने आप पूरे मजमे में सबसे हकीर इंसान में हैं। और आप जिसको कुछ नहीं समझ रहे, कोई ऐसा दरवेश दीवाना यहाँ बैठा होगा, उसकी तोफैल से हम, मेरी और आपकी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा लेगा, हमारी बख्शिश हो जाएगी। बस इस बात को सारी ज़िंदगी सबक को याद रखना, किसी को अपने आप से अदना नहीं समझना, खुद को अदना, दूसरे को आला समझना है। और जो काम भी करना है वो अल्लाह के लिए करना है। उठो अल्लाह के लिए, बैठो अल्लाह के लिए, खाओ अल्लाह के लिए, पियो अल्लाह के लिए, चलो अल्लाह के लिए, कारोबार करो अल्लाह के लिए, तजारत करो अल्लाह के लिए, बीवी बच्चों के पास बैठो अल्लाह के लिए। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत फ़रमाए और खल्ला के आलम हमारी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह आज हमारी तौबा को कबूल फरमा ले और हमारे गुनाहों पर न देखे। ए करम परवर करम मेरे गुनाहों पर न जा, रहम के काबिल हूँ मैं, इंसाफ के काबिल नहीं। यार जिंदा सोहबत बाकी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।